लिखना भूल गया था जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। x³ + lx² + mx + 24 हमारे पास फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर क्या है x + 4, ठीक है। एक हमारे पास ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करके, ठीक है। दूसरी बनेगी अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे फैक्टर से, ये हमारे पास फैक्टर था, ये लीफ रिमाइंडर नहीं था, मैं लीफ रिमाइंडर लिखना भूल गया था उसमें। अब क्या करें हम, थोड़ा पेज फाड़ दें। अब हमारे पास ये होगा, देखो पहली इक्वेशन ये बनेगी इससे सर जी पेज फाड़ दें, दोबारा लिखो। x, देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये पॉलिनोमियल है, इस फैक्टर से सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी है, तो हमने ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब हमने अगर फैक्टर ये वाला गलत क्वेश्चन, तो हमारे पास लीफ रिमाइंडर क्या बनता है 36, समझ आई? ये देखो मैं कह देता हूं, इधर देखो मैं कह देता हूं, मैंने पॉलिनोमियल इसको मैंने लेट किया p of x, इसके अंदर मैंने पहले फैक्टर लिया x + 4 का, यहां से वैल्यू आई x - 4, इसको मैंने पुट किया था 0 के इक्वल, 4 को मैंने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -40 + 16m - 4m, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं p of x के अंदर पुट कर देता हूं, पुट x - 2 in p of x, 36 किधर गया? 36 तो इसका आंसर आएगा जब x - 2 का हुआ है। पहले मैंने x + 4 पुट किया, अब मैं क्या पुट करूंगा x और फाइंड lm कहां पे? फाइंड lm, फाइंड lm की फाइंड करना है अभी जी। ये हमारे पास ये वैल्यू मैंने पुट की, इधर देख लो सारे, ये फैक्टर रहता है, ये फैक्टर रहता है, इन दोनों फैक्टर्स को इसके अंदर पुट करके दो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एक इक्वेशन बना ली, किसको पुट करके बनाइए x + 1 4 को, अब किसको पुट करना है x - 2 को, x - 2 को मैं कह देता हूं 0 के इक्वल, तो हमारे पास क्या है x = 2, इसको पुट करो p of x के अंदर, यहां पे लिखो पुट x = 2 in p of x, हमारे पास ये क्या बनेगा p of 2, x का क्यूब क्या होगा 2 का होल क्यूब प्लस 8 n एज इट इज m, सर m किधर गया? बेटा n है ना, x का क्यूब को 2m फिर n आएगी ना, x अभी तो m आया ही नहीं है, ओके सर जी। 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस m एज इट इज 2 प्लस 24 24, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 प्लस l, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस ये m 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2m प्लस 24 8, ये बन जाएगा 4l प्लस 2m प्लस 24। अब देखो 8 प्लस 24 कितना बना 32 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 2m, ये हमारे पास किसका आंसर आया p of 2 का, इसको कह दिए इक्वेशन नंबर 2, ये उसका आंसर है क्योंकि हमने प्रूव कर, ठीक है। ये मैंने कहा था ये स्टेप सेम रहेगा, सिर्फ इन दो स्टेप में मसला हुआ था क्योंकि मैं ये वैल्यू लिखना भूल गया था 36, ठीक है। पहले एक वेक्टर से इक्वेशन बना ली, अब दूसरे वेक्टर से भी इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन आ गई इक्वेशन 1, दूसरी आ गई इक्वेशन 2, मगर उसने कहा था जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम क्या बचेगा 36 बचेगा, इसका मतलब है 32 प्लस 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36। कैसे? मैंने कहा था रिमाइंडर लीव्स का मतलब होता है जो इक्वेशन हो उसके राइट साइड पे वो वैल्यू हो उसे कहते हैं रिमाइंडर लीव। उसने कहा था अगर हम x - 2 पुट करें तो हमारे पास रिमाइंडर लीव्स क्या बचता है 36, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है 30, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब 32 को इस साइड पे ले जाओ, -32 36 32 प्लस ये बन जाएगा 4l प्लस 2m। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों इकट्ठी वैल्यूज हैं तो इसको भी इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा 4l minus प्लस 4 2m minus -4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ये वाला स्टेप था ये नोट कर लें, सुबह वीडियो स्टॉप कर दो जी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन के अंदर हम 3 को पहले लिखेंगे मगर एडिशन के अंदर ऐसा नहीं होता, एडिशन के अंदर जो वैल्यू पहले है उसी को
16L सर ये समझ नहीं आई मुझे। 0। यार समझ नहीं आई मुझे। मैंने कहा है हमारे पास देखो सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, दोनों के साइन चेंज हो। यहाँ पे क्या है, प्लस दोनों के साइन सेम हो। यहाँ पे 16L जो है पॉजिटिव का है, यहाँ पे L जो है पॉजिटिव का है, यहाँ पे M क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव है, यहाँ पे M क्या है नेगेटिव। अगर हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो हमारे पास हमने पहले M को कैंसिल करना है ना। सर जी L यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, वहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव क्यों हो जाएगा? बेटा हमने M को कैंसिल करवाना है, M का साइन पहले से ही हमारे पास डिफरेंट है तो हमें सब्ट्रैक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, हम एडिशन करवा देते हैं सिंपल। इक्वेशन 1 मैंने लिख दी, इक्वेशन 3 क्या थी, अब देखो 40 के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, -4 की। मैंने कल बताया था जो वेरिएबल है उसके नीचे वही वैल्यू लिखनी है। n के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी 4n की, और माइनस के नीचे +2n की 0। अब मैं इन दोनों को ऐड करवा लूं, ऐड का मतलब है साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस ये बन जाएगा -44 प्लस 20n, ये कैंसिल, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे, ऐड होंगे 4m 2m। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, प्लस माइनस माइनस क्या चीज, -2m क्या चीज, माइनस प्लस -2m -2m इक्वल टू 0। हाँ L लगेगा, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में होता है। अब देखा जाए हमारे पास इक्वेशन है, वही वैल्यू कट रही है। यहाँ पे m की वैल्यू अभी नहीं कटेगी, पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में क्या है 4l है, यहाँ पे कितना है 20l, यहाँ पे कितना है 2m है, यहाँ पे कितना है 2m। अगर इसको मेजर नंबर क्या है इसको मैंने इक्वेशन 4 इसको दोबारा ऐड करवा दो 3 के साथ तो 2m कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो सकता है। सर जी सर मैं समझ नहीं क्या कर रहे हैं आप। यहाँ पे 2m का माइनस का यहाँ पे कितना है प्लस का। अगर मैं दोबारा ऐड करवा दूं तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 4 सर 3 है वो, इक्वेशन 4 है 4 एंड 3 3 आप 3 एंड 4 लिख लेते हैं। 3 एंड 4 4 एंड 3 एक ही बात है। पहले मैंने Confuse कर रहे हैं आप। -44 कंफ्यूज कर रहे हैं। प्लस 20n -2m इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कौन सी आएगी 4l -4 प्लस 4l 4l माइनस प्लस 2m प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, यस ये बचेगा -48 24l 24l इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 24l एलरेडी रहा, 48 इधर जाके प्लस का हो गया। l इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 24 24 1 से 24 24 2 is 48। l की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2। l की वैल्यू निकल आई, m निकाली है 1 से 24 सर जी नीचे लिखिए। ये रिमूव अब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे ये सेकंड पार्ट किसी काम का सर वो ऊपर लिख दे। हाँ निकल गया। मैंने नोट किया और मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या ये बन जाएगा -48 4l इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन बच रही थी ना। यस अब देखो -48 जो है उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा +48 बन गया उस साइड पे। सर जी ने गलत कर, ये आपने 48 करना है 44 करना है। -44 -4 -48 होता है बेटा। ठीक है ये इस साइड पे जाके प्लस का, अब l इधर ही रहा, 48 को इस साइड पे जाके 24 को डिवाइड करवा दिया। नजर नहीं आ 24 रहा 24 2 48 l इज इक्वल टू डिवाइड क्यों होगा मुझे इधर प्लस बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है 24 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं होगा। l की पावर आ गई 2 l की कितनी आ गई वैल्यू 2 समझ आ गई यहां तक नहीं कहां से नहीं आई समझ वाला पार्ट नहीं समझ बेटा। मैंने देखो पहले मैंने ऐड करवाया था ना, मगर हमारे पास आंसर कैंसिल नहीं हुई। अब देखते जाइए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। सर जी शोर हो रहा है क्लास में। एक सेकंड सब चुप हो जाए। अब बताओ बात समझ नहीं आई। मैंने 2 दफा ऐड इसलिए करवाया है क्योंकि मेरे पास वैल्यू कैंसिल पहली दफा ऐड करवाने में नहीं हुई थी। पहली दफा कैंसिल नहीं हुई, l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो m का आंसर आ जाएगा। l की वैल्यू को m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू किस तरह निकलेगी, मैं 5 इसके अंदर पुट करूं m की
सर जी पहले आपने एल की निकालने के लिए एम को पुट किया था एम के अंदर हमने पहली वैल्यू निकालने के लिए किसी को कैंसिल करना पड़ता है। मैंने m को कैंसिल किया तो किसकी वैल्यू आ गई l की। अब l की वैल्यू में अब ये बचा है ना, इसके अंदर मैं कोई चीज पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास एक वैल्यू है, इक्वेशन नहीं है। अब l की वैल्यू को अगर मैं बस 2 मिनट चाहिए, ये एक आंसर है, बस 2 मिनट। इक्वेशन वाले के अंदर बेटा इक्वेशन में है, मेरी बात सुन लो, एक वैल्यू रह गई है और पुट कर दो। इसके अंदर पुट कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। ठीक है। -40 as it is Yes. प्लस 16 as it is, l की जगह पे क्या पुट होगा 2 -4m is equal to 0 -40 as it is Yes. plus 16 to the 32 -4m is equal to 0 Plus -8 -8 32 -8 -8 -4m is equal to 0। अब -8 is equal to 4m, 4 को मैं इस साइड पे ले गया मतलब 4 प्लस हो गया। ठीक है। अब -8 divided by 4 is equal to m, 1 over 1 2 4 1 4 4 2 8, m is equal to -2। अच्छा एक पॉजिटिव में आना चाहिए और एक नेगेटिव में इधर